हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का लेक्चर नंबर 3। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट डेंसिटी। इनके फार्मूले मैंने आपको सिखाया था एंड इन फार्मूले के बेसिस बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड डायरेक्ट वेलोसिटी एज वेल एज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी क्लियर करेंगे। तो गाइस आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे, नीट की भी प्रिपरेशन करेंगे, जे की प्रिपरेशन करेंगे या एज वेल एज बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, उन सब बच्चों के लिए आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो चलिए गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, कॉन्सेप्ट अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बेटा। तो चलिए गाइस देखते हैं टॉपिक। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट मींस क्या होता है। ये वर्ड मेरे को समझ में आनी चाहिए तभी हम लोग सारी चीज क्लियर कर पाएंगे। ड्रिफ्ट मींस होता है खिसकना और मूव करना और शिफ्ट होना। ठीक है, ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है शिफ्ट हो जाना या खिसक जाना, ड्रिफ्ट। तो मान लीजिए कोई कंडक्टर, आप ऐसा कोई भी कंडक्टर आप कंसीडर कर सकते हो। मान लीजिए हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये देखिए कंडक्टर की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सभी को क्लियर होगा, नहीं तो और मैं क्लियर ही कर रहा हूं। देखिए कोई भी कंडक्टर जनरली न्यूट्रल होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी मींस, न्यूट्रल बॉडी मींस क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे इसमें, है ना, किसी टाइम पे। तो सपोज करिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिल है ना, और जिगजैग मोशन कर रहे होंगे ऑलवेज ऐसे। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐसा पकड़ा, एक इलेक्ट्रॉन की मोशन पे मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के फर्स्ट कोलिजन यहाँ पे किया एंड देन सेकेंड कोलिजन यहाँ पे किया, थर्ड कोलिजन, जो सेकेंड कोलिजन के बाद ये उसी लाइन पे अगेन आ गया। ये देखो ये उसी लाइन, इनिशियल लाइन जहां से चला था उसी लाइन पे इलेक्ट्रॉन आकर के रुक गया। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, देन ऐसे गया। तो देखिए आफ्टर फर्स्ट कोलिजन तो ये किया एंड सेकेंड कोलिजन ये पार्टिकल कहाँ पे किया, यहाँ पे किया पार्टिकल कोलिजन। आफ्टर टू कोलिजन के बाद उस सेम लाइन पे आ गया, उसी लाइन पे जो इनिशियल लाइन था उसी लाइन पे आ गया ये। यानी अगर ऐसे सिंपली मैं आपसे पूछूं तो इस पार्टिकल का, इस इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम के बाद जिस पोजीशन से चला होता है, क्योंकि ऑलवेज ब्राउनिंग मोशन कर रहे हैं, जिग इधर कोलाइड किया, इधर कोलाइड किया, किसी टाइम के बाद उसी लाइन से फिर गुजर रहे होंगे, उसी लाइन से उसी पॉइंट से गुजर रहे होंगे। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 0 होगा। ठीक, नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 इस पार्टिकल का, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, यानी डेल्टा एक्स सपोज करो ये 0, और कितने टाइम ले लिया, सपोज करो कुछ भी टाइम लिया, डेल्टा टी मैंने मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 बेटा, तो डेल्टा टी यानी ये क्या मिला 0। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम नोन एज वेलोसिटी, राइट। डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यानी इससे ये मेरे को समझ में आ रही बात कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, यानी इलेक्ट्रॉन खिसक नहीं रही है अपने मेन पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट ही नहीं हो रही। अभी कोई बैटरी वैटरी कनेक्ट नहीं है, अभी बैटरी नहीं कनेक्ट, ओनली कंडक्टर की प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। अभी देखो आफ्टर टू कोलिजन के बाद इसी लाइन पे आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स 0, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, जैसे हम लोग एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया, सपोज करिए एक बैटरी लिया एंड इनको देन कनेक्ट किया, कोई भी बी वोल्ट का ले लिया, ऐसा बी वोल्ट का वोल्ट ले लिया। अगर मैंने बी वोल्ट अप्लाई किया तो इस कंडक्टर के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, इतना तो हम लोग श्योर है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस है तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई होने लगेगा, ऐसा नो एस बेटा, चार्ज पार्टिकल के एक फोर्स लगता है। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होगा, तो F इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, Q इंटू E, ऐसा लिखोगे ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही, तो Q की प्लेस पे आप क्या रिप्लेस कर लोगे, E, तो F इक्वल टू E इंटू। तो देखो बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करने लगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई हो गया, नहीं हो गया, हो गया, डेफिनेटली इस पे एक फोर्स लगने लगा।
तो आप ये देखिएगा, जो पार्टिकल वन कोलिजन, पहला कोलिजन यहाँ कर रहा था, अब इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, यानी इसको हर एक जगह से पार्टिकल को डिस्टर्ब मतलब पुश कर, तो इसका डेफिनेटली यहाँ कोलिजन ना होने के बजाय इसका कोलिजन कहीं ये यहाँ कहीं होता है। ऐसा जो पहली कोलिजन है इस पार्टिकल की यहाँ हो रही होगी, फर्स्ट कोलिजन यहाँ हो रही, तो जब सेकेंड कोलिजन होगा क्या यहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा इसका कोलिजन। ये सपोज करो सेकेंड कोलिजन इसका यहाँ हुआ, सेकेंड कोलिजन के बाद जब पार्टिकल रिवर्स हो रही, ये यहाँ पे आ रही, यहाँ पे आ रही, ये फर्स्ट, ये ऐसे, ये फर्स्ट कोलिजन यहाँ पे हुआ, सेकेंड कोलिजन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका फाइनल पोजीशन तो ये हो गया इतना। तो देखो पार्टिकल अपने इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद पार्टिकल अपने इनिशियल लाइन से इतनी शिफ्ट होगी आफ्टर टू कोलिजन के बाद। पहले भी टू कोलिजन के बारे में हम लोग एनालाइज कर रहे थे, अभी भी टू कोलिजन के बारे में एनालाइज कर रहे हैं। तो टू कोलिजन के बाद जब बैटरी नहीं कनेक्ट थी वो सेम रेफरेंस पॉइंट पे आ जा रही थी। जैसे बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट किया, वो देखो आफ्टर टू कोलिजन के बाद पार्टिकल यहीं पे वापस आ पाई है। तो यानी कुछ ना कुछ ये अपने इनिशियल पॉइंट से शिफ्ट हुई या नहीं। तो मान लीजिए डेल्टा एक्स, और कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। अगर इसको मैं डिवाइड कर लूं तो इसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? और ये पाथ के बारे में बात करूं तो पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, कुछ इसका ऐसा पाथ होता है, ये ऐसा आ जाता है एक्चुअल के, ये पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का। आप खुद ही देख रहे हो ये सीधे आ नहीं पाएगा क्योंकि उसको बार बार पुश कर रहा, उधर ही ढकेल रहा, तो ऐसा स्ट्रेट हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा कर्व टाइप पाथ इसका होगा ऐसा। तो देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करके वन इंटू एन अदर इंड तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन वन इंटू एन अदर इंड जाता है, कंडक्टर में क्या होने लगती है? करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है बेटा। तो मेरे को क्या समझना था मोस्टली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो अभी आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा ड्रिफ्ट मींस क्या होता है? खिसकना, मूव करना, यानी डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप, ड्रिफ्ट मींस डिस्प्लेसमेंट। देखो पार्टिकल यहाँ पे थी, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, फिर अगला कोलिजन ऐसे होगा, ऐसे से शिफ्ट करके इस इंड तक आ जाते हैं, शिफ्ट हो जा रही है, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ड्रिफ्ट तो कंडक्टर में इसी वजह से करंट फ्लो होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा बेटा वन एंड टू एन अदर एंड, ये जरा सा भी इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होते हैं तो दैट मीन करंट फ्लो हो गया ही डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए गाइस ये मैं आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अभी हम लोग डिस्कस कर, ये इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाय बीडी, बीडी से लिखेंगे। आप लिखना चाहो तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वही डिफिनेशन आप लिख सकते हो जो नॉर्मल वेलोसिटी की होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, आई एम श्योर, ठीक है। ओके गाइस आइए हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन बिटवीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। क्या लिखोगे? रिलेशन बिटवीन करंट यानी आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखोगे? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सपोज करिए बेटा कोई कंडक्टर, बहुत सारी चीज इसमें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। ये देखिए मैंने एक कंडक्टर बनाया है, कितने लेंथ का आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। मैंने एल लेंथ का एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया बेटा, ठीक है। अब देखिए इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को सपोज करिए ऐसा, मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैंने कैपिटल एन से लिखा। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लिख भी सकते हो फटाफट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड इस कंडक्टर का एरिया कितना आप कंसीडर कर लो, ए। एंड ध्यान दीजिए बेटा एक वर्ड इसमें मैं लिखता हूं, स्मॉल एन यूज की जाएगी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसको स्मॉल एन से लिखा जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इन वर्ड में मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम,
यानी आप इसको लिख सकते हो कैपिटल N अपॉन V, ये लिख सकते हो। यूनिट क्या लिखोगे? पर मीटर क्यूब। कभी कभी एग्जाम में स्मॉल n की यूनिट पूछी जाती है, अपने बोर्ड में कोई भी एग्जाम में सिंपली पूछा जाता है कि व्हाट यूनिट ऑफ स्मॉल n, ठीक है। तो n का क्या लिखोगे? पर मीटर क्यूब, ये लिखेंगे आंसर, ठीक है, पर मीटर क्यूब। अभी देखो बेटा स्मॉल n इक्वल टू क्या है, अभी बैटरी कुछ भी नहीं कनेक्ट किया हमने, ऐसा लिख लिया n अपॉन v, ऐसा लिखेंगे हम लोग। n इक्वल टू क्या लिखोगे हम? n इक्वल टू स्मॉल n इंटू वी। अभी आप मेरे को बताइए कंडक्टर का एरिया a एंड लेंथ l, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? n इंटू l इंटू a, यू कैन राइट s बेटा। एरिया हम ऐसा लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम, ये हो जाएगा। इफ मल्टीप्लाइंग, है ना, बोथ साइड बाई e, यानी इलेक्ट्रॉन से अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं बेटा तो Ne इक्वल टू Ne सपोज करिए L हम लोगों ने लिखा Ne, मतलब Ne इक्वल टू Ne इंटू Al। अब बताइए मैंने चार्ज में एक प्रॉपर्टी सिखाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज होते थे ट्रांसफर और फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे होंगे, तो n इंटू e मीन्स क्या हो गया? चार्ज हो गया बेटा। जो Ne है ये अपना क्या हो गया? चार्ज। मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ Q इक्वल टू NEA इंटू L। क्यू क्या लिखा हमने? Q इक्वल टू NEA इंटू L। अभी देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था बेटा, एक इंड यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये इंड यहाँ से इस इंड तक आने में सपोज करिए टाइम उसने टेकन किया कितना? स्मॉल t। तो आप मेरे को बताओ वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी L अपॉन t। तो यहाँ से आप लिख सकते हो L इक्वल टू BD इंटू t, इतना लिखा जा सकता है। यस बेटा, आप यहाँ पे रिप्लेस कर लो Q इक्वल टू NEA, L की प्लेस पे BD इंटू t, t को यहाँ पे डिवाइड कर लो तो Q अपॉन t इक्वल टू NEA इंटू BD। We know that the rate of flow of charge per unit time is called current। अच्छे से मैंने सिखाया था बेटा, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ऐसा नो एस बाय गाइस आपको बोलना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो आप लिखोगे I इक्वल टू NEA इंटू BD। आर यू क्लियर गाइस? एस बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। रिलेशन बिटवीन जो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में होता है I इक्वल टू NEA BD, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो अपने अच्छे से एग्जाम में इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक फार्मूला तो ये हम लोगों ने बना, अगर I अपॉन A कर लो यानी A को यहाँ पे डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा NEBD। I अपॉन A लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, तो आप लिखोगे J इक्वल टू NEBD। एक और फार्मूला मेरे सामने आया, समझ में आ रहा है? J मतलब NEBD, तो आप इनका यूनिट क्या लिखते थे? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एम्पियर लिख सकते हो आप, करंट है ना, बिकॉज करंट इज SI यूनिट इज एम्पियर, तो एम्पियर आप लिख सकते हो। एंड करंट डेंसिटी ऑब्वियसली एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज आई वही एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एरिया ना, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इतने फार्मूले अभी आई थिंक आपको क्लियर होगा। अभी देखिए बेटा इसको फटाफट आप नोट कर लो, काफी यूजफुल रिजल्ट है और बहुत सारे तरीके से प्रूफ की जाती है, लेकिन मेरे को सबसे इजी यही लगता है बेटा, ठीक है। और भी तरीके इसके प्रूफ करने के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और ऐसे भी देखो, आप इलेक्ट्रॉन पे डिस्कस करो। एक इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करा, बार बार वो अपनी स्पीड चेंज करा, वेलोसिटी चेंज, तो उनका इनिशियल स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड उसका जीरो ही तो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी बेटा, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी प्रूफ किया जाता है, बोर्ड में ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसे भी आप करो, कोई ग्राउंड नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए मैं इधर इरेज करता हूं, फिर इसी फार्मूले को और आगे में फर्दर कंटिन्यू करता हूं। देखिए मान लीजिए मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया कंडक्टर, माइनस प्लस एंड बी वोल्ट की पोटेंशियल ले लिया, ठीक। अभी हमें देखो ये कंबाइन है, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होना चाहिए, होगा ही नहीं होगा, क्योंकि देखो
ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। तो मान लो ये 0 वोल्ट पे होगा, ये V वोल्ट पे होगा, यानी इसका मतलब ये भी V वोल्ट पे होगा और ये 0 वोल्ट पे। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ गया इनके बीच, 0 V वोल्ट का डिफरेंस हो रहा होगा पोटेंशियल का। आइए देखें, हमें पता है बेटा B इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B इक्वल टू E इंटू एल, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दिखेगा, या अभी रुको, आप बताइए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहे हैं F इक्वल टू E इंटू ई। इफ डिवाइड बाय मास बोथ साइड, अगर मास से हम डिवाइड करें तो F अपॉन एम इक्वल टू ई अपॉन एम। अब आप बताओ मेरे को, F अपॉन एम यानी फोर्स अपॉन मास को एक्सेलरेशन आप बोलते हो, तो A इक्वल टू ई अपॉन एम। ये बेटा यहाँ पे आप थोड़ा पॉइंट नोट करेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल रही है, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेलरेट हो रहा है। और मैंने सिखाया था अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने लगा तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन यहाँ पे भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा नहीं, ए तो मिला मेरे को ए इक्वल टू ई अपॉन एम, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता बेटा, ये इलेक्ट्रॉन से ये आया, अगले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, कोलाइड करे या ना करे, हिट करना ही कोलाइड नहीं होता, इफेक्ट हो जाए। अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगले वाले इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन से इफेक्टेड हो जाए, उसकी वेलोसिटी दैट इज कोलिजन। ठीक है, लड़ना सिर्फ नहीं होता कि लड़ा तभी कोलिजन बोलेंगे, इफेक्ट हो रही वेलोसिटी दैट इज कोलिजन। तो क्या होता है, एक किसी प्रोटॉन से जाकर के किसी इलेक्ट्रॉन से जाकर कोलाइड हुआ, जैसे फास्ट चल रही थी अचानक रुकी, फिर अपनी स्पीड फिर बढ़ाई, फिर किसी से टकराई, फिर रुकी, ऐसे से, तो उसकी एक्सेलरेशन नेट क्या बात करूं तो नेट 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं हो पाता, एवरेज एक्सेलरेशन मिल ही नहीं पाती है। ठीक, तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं बट मिल रही है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो वी नो दैट इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन B इक्वल टू क्या लिखते हैं, U प्लस AT। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे BD, फाइनल यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनिशियल 0 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की। ए की वैल्यू आप ये रिप्लेस कर लो ई अपॉन एम, एंड टाइम के प्लेस पे हम लोग टाउ यूज करते हैं। टाउ मींस रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मींस जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोलाइड किया, तो टाइम टेकन बिटवीन वन कोलिजन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कोलाइड करने में जो टाइम टेकन लिया उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर गाइस, रिलैक्सेशन, आप वर्ड से क्लियर, रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब एक टक्कर मारने के बाद दूसरे टक्कर के बीच जितना रेस्ट किया, आराम किया, रिलैक्स किया, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर गाइस, रिलैक्सेशन टाइम। तो एक फार्मूले इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं अपने सामने, BD इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ गाइस। तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले ये भी। और देखिए सारे फार्मूले, जितने फार्मूले इस टॉपिक से मिलने वाले सभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस। अभी देखिए BD हम लोग को यहां से मिला, एंड I इक्वल टू NEA, BD हम लोग को मालूम है, I इक्वल टू NEA BD, रिप्लेस करो I NEA, BD के प्लेस पे आप लिखोगे E क्या लिखेंगे, E अपॉन M इंटू टाउ। ओके गाइस, और आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा NE स्क्वायर मतलब NE स्क्वायर A, और क्या लिखेंगे NE स्क्वायर A इंटू E इंटू टाउ अपॉन M, I इक्वल टू, ठीक है, I इक्वल टू, यहाँ से आप ये कर सकते हो। देखो बेटा यहाँ पे मैं बात करूँ, B इक्वल टू क्या लिखेंगे, E इंटू L, E की प्लेस पे क्या लिखोगे, बोलिए B बाई L, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एनी डाउट? नहीं गाइस, इतना हम लोग कर सकते हैं। I इक्वल टू देखिए NE स्क्वायर A, E के प्लेस पे आप लिख लो B बाई L इंटू टाउ। ओके, इतना हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड डिवाइड बाई M ऑलरेडी था, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो NE स्क्वायर A इंटू टाउ डिवाइडेड बाई M इंटू L इंटू V। आप कैलकुलेशन देखते रहिएगा। और V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आप बताओ ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, B को मैंने यहां से फ्री किया, B को फ्री किया तो ML I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ML I डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A और इंटू टाउ आ जाएगा सिंपली। वी नो दैट
बी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। तो देखिए ओम्स लॉ भी दिख रहा होगा आपको। अगर मैं इसको सम कांस्टेंट बोलूं, कांस्टेंट ही होगा बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कांस्टेंट होगा। कंडक्टर का ऑफ लेंथ जो सपोज कर लिए वो हमेशा के लिए एल ही रहेगा। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है सो रहेगा। इलेक्ट्रॉन वही होगा 1.6 इंटू 10⁻19। एरिया वही रहेगा कंडक्टर का। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखी जाए तो टाउ भी सेम रहेगा, टाउ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस कांस्टेंट के प्लेस पे हम लिख लेंगे आर, यानी एक फार्मूला आ गया बी इक्वल टू आई आर। एंड आर की जो वैल्यू होगी, ये देखिए इधर की चीजें मैं इरेज कर देता हूं। देखो जो आपका R की वैल्यू आ जाएगी, R जो ओम्स कांस्टेंट बोला जाता है, इसे ओम कांस्टेंट बोला जाएगा, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी mL/NE² इंटू टाउ। ये लर्न रखोगे आप, यस ठीक है भाई, ये फार्मूला आप लर्न रखोगे अभी के लिए, ठीक है। अभी आइए और सारे चीज में सिखाऊं आपको। एंड R भी लिख सकते हो, R m/NE² इंटू टाउ, एक ब्रैकेट में कर लीजिए L/A। R इक्वल टू, इसे रजिस्टिविटी बोला जाएगा, रो L/A, ये रजिस्टिविटी होता है, ठीक है। यानी रो को क्या बोलोगे आप, रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी। यानी रो इक्वल टू आ गया आपका m/NE² इंटू टाउ, रजिस्टिविटी। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं तो धमाल मचाने वाले हो बेटा। बहुत सारे फार्मूले हम लोग इसी टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। रजिस्टिविटी, रो इक्वल टू m/NE² इंटू टाउ, यहाँ पे भी सब कुछ कौन सा है, रजिस्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, वो भी अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई। आर इक्वल टू रो L/E, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इस फार्मूले पे। तो अभी इतना फार्मूला आप ये नोट करो, और भी फार्मूले हम लोग प्रूफ करेंगे, इधर के सब नोट करते रहो फटाफट, ठीक है। तो आर इक्वल टू, अभी देखो इसी फार्मूले को फिर मैं यूज करने जा रहा हूं, बी इक्वल टू mL/, या यहां से मैं उठाता हूं इस फार्मूले को। देखो आई इक्वल टू लिखेंगे NE² A इंटू टाउ, क्या लिखा है, NE² टाउ इंटू E डिवाइडेड बाई M, ये हम लोगों ने लिखा, ठीक है। एरिया से डिवाइड कर लो, I/A इक्वल टू NE² टाउ इंटू E/M, ठीक है। ये हम लोगों ने यहां तक के लिखा। आगे देखिए बेटा, I/A को क्या बोलोगे, J बोलते हैं। I/A को क्या बोलोगे, J। और ये देखिएगा, ये आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, m/NE² इंटू टाउ, ये लिखा। यहाँ पे क्या लिखा, m डिनोमिनेटर में, ये चीज न्यूमिनेटर। यानी आप देख रहे होंगे कि जो ये सिग्मा मान लीजिए मैंने इसको लिखा तो 1/रो दिख रहा है, यस बेटा, कंडक्टिविटी होता है। क्या लिखोगे आप, कंडक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पे आप सिग्मा लिखोगे एंड ई लिखोगे। तो ये देखो, ये वेक्टर फॉर्म होता है तो इसको भी वेक्टर लिखो। तो इसे बोला जाता है बेटा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या लिखोगे, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी बता देगा बेटा, किस कंडक्टर में करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, यानी वो ज्यादा कंडक्टिव होगा, स्लो करंट या रहेगी, रेट ऑफ फ्लो उसकी लो है, मटेरियल की कंडक्टिविटी लो होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी लो होने का मतलब करंट डेंसिटी लो, करंट डेंसिटी लो होने का मतलब उस मटेरियल का एरिया मतलब कम होगा तो एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। मैं क्लियर किया था कि जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। और भी बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। और भी देखिए, जो टाउ होता है बेटा, टाउ ये होता है T/N, N होता है नंबर ऑफ कोलिजन, ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन। आइए मैं सिखाऊं क्या होता है नंबर ऑफ कोलिजन। N क्या होगा, स्मॉल है, नंबर, ये वाला स्मॉल अलग N है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ कोलिजन। जैसे कोई कंडक्टर है, देखो कंडक्टर,
आप मेरे को बताइए, ये एक इलेक्ट्रॉन पकड़िए, सपोज करिए इसने टी टाइम में 100 कोलिजन कर रहा था, टी टाइम में 100 कोलिजन कर रहा था। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड होगी, एस एनर्जी प्रोवाइड होगी, उस इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम ऑटोमेटिकली कम होगा नहीं होगा, क्योंकि स्पीड उसकी इंक्रीज हो जा रही, पहले इतना ऐसे ऐसे कर रहा था, अब इंक्रीज ऐसे कर रहा होगा, यानी उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज कराने से, टेम्परेचर किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने से टाउ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा नो, टाउ डिक्रीज होने से आप कोई भी फार्मूला उठा लो, टाउ डिक्रीज होने से आप यहां लो, टाउ डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई कंडक्टर है, हीट हो रही होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से टाउ क्या हो रही, कम होगी, ये कम होने से रेजिस्टेंस उस मटेरियल की ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज ऐसे कनेक्ट है बेटा, आपको विजुलाइज करना, इस पे डिस्कशन करना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए उन बच्चों को जो आपके फ्रेंड हैं, प्रिपरेशन कर रहे होंगे बोर्ड की, जे की उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। आप अपने फ्रेंड का हेल्प करिए, ठीक है। अगर हम नए हो तो एक बार लास्ट में और बोलो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम लोग डेली वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड करते रहेंगे, 12th वीडियो, 12th के, 11th के एंड 10th के सभी वीडियो में अपलोड करता हूँ डेली बेटा। आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप मोटिवेट होंगे आपके सपोर्ट से बेटा। आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।